हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वहां पे हमने देखा था ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड स्पेशल केसेस। तो उसी को ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन लिखो। इफ two force acting on a body and angle between them is 120 degree. Angle between them is 120 degree and each magnitude, and both have same magnitude 10 Newton. Then find out magnitude and direction of resultant force. Note down the question. Okay. मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी में दो फोर्स है और दोनों में एंगल क्या है 120। तो मान लो कि एक फोर्स लग रहा है इधर, क्या है आपका 10 न्यूटन, एंड सेकेंड फोर्स लग रहा है इधर, ये भी है आपका 10 न्यूटन। ओके, तो हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो पहले मैग्नीट्यूड देखो, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको मान लो a, ये हो गया आपका b, दैट इज 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कॉस 120। ये एंगल गिवन है आपका 120। तो कॉस 120 कितना होता है, cos 120 is -1/2 अंडर रूट। तो अब देखो ये हो गया आपका 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर प्लस, तो 2 कैंसिल, माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 10 इंटू 10 10 स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये फिर से 10 स्क्वेयर कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वेयर इज 10 न्यूटन। ओके, ये हो गया आपका 10 न्यूटन। अभी क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड हो गया, अभी चाहिए आपको डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, याद होगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी, किसी को भी बी मान लो, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए। तो बी इज 10 साइन 120 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 कॉस 120। 10 साइन 120 क्या होता है, साइन 120 √3/2 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 कॉस 120 -1/2। ये हो गया आपका -1/2। सॉल्व कर दो, ये हो गया 5, दैट इज 5 √3, 10 माइनस 5, so 5/5 √3, answer is √3. 10 alpha is √3. If 10 alpha is √3, then alpha is 60 degree. Alpha is 60 degree. Okay, तो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि एक पैरेललोग्राम है, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम जो रिजल्टेंट होता है, दैट वन इज एक्टिंग अलोंग द डायगोनल। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और एंगल 60 डिग्री, मीन्स यहां से ये एंगल होगा 60 डिग्री। ओके, तो ये पॉइंट याद रखो। अगर दो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल है 120, दो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल है 120,
देन रिजल्टेंट ऑल्सो सेम फोर्स और सेम वेक्टर। क्लियर? एंड सेकेंड पॉइंट, अगर दो फोर्स है या दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। जैसे टोटल एंगल इज 120, उसका हाफ क्या होगा? 60 डिग्री। अगर ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और टोटल एंगल है थीटा, टोटल एंगल है थीटा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर से ही पास होगा। मीन्स ये एंगल होगा थीटा बाई 2, ये एंगल होगा थीटा बाई 2। क्लियर? अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। नोट डाउन। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिखो। सपोज यू हैव टू फोर्स और टू वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स having magnitude 4 unit and 10 यूनिट। दो वेक्टर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, सेकेंड का है 10 यूनिट। देन व्हिच वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन देखो, 4 न्यूटन, 14 न्यूटन, 10 न्यूटन, 18 न्यूटन, 2 न्यूटन, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन, 20 न्यूटन। अब देखो, तो इनमें से कौन सा रिजल्टेंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है? आपके पास दो वेक्टर है 4 एंड 10, 4 यूनिट एंड 10 यूनिट। तो इन दोनों वेक्टर से आपको कौन कौन से वेक्टर मिल सकते हैं, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर, और कौन से रिजल्टेंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है? तो अब देखो, जो रिजल्टेंट होता है, यू राइट रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां पे जो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होता है? a प्लस बी, और जो मिनिमम वैल्यू होता है दैट इज a माइनस बी। ठीक है? तो अब देखो, जैसे थीटा चेंज करोगे तो आपका रिजल्टेंट चेंज होगा, थीटा चेंज करने से रिजल्टेंट चेंज होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? a प्लस बी एंड मिनिमम a माइनस बी। तो यहां पे आप बोल सकते हो 10 प्लस 4, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। 10 प्लस 4, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 14 यूनिट। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 10 माइनस 4 दैट इज 6 यूनिट। 10 माइनस 4 6 यूनिट, और ये हो गया आपका 14 यूनिट। ठीक है? तो अब देखो, मिनिमम वैल्यू 10 माइनस 4 6 हो सकता है, लेकिन 6 से नीचे कभी नहीं हो सकता, 6 से नीचे कभी भी पॉसिबल नहीं है। रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे कम होगा 6, 6 से नीचे कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये 4, अच्छा नॉट पॉसिबल बोला है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। देन 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही है, अगर मैक्सिमम वैल्यू है 14 यूनिट तो इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है,
मैक्सिमम है 14, तो इससे मैक्सिमम वैल्यू आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां पे बोल सकते हो 20 ग्रेटर देन 14 पॉसिबल नहीं है, 18 ग्रेटर देन 14 पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका रिजल्टांट होगा, दैट रिजल्टांट वैल्यू इज इन बिटवीन, किसके बिटवीन होगा, 6 to 14, सबसे कम 6, सबसे ज्यादा 14, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। 14 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू है। 10 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इन दोनों नंबर के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, नोट डाउन। तो और एक क्वेश्चन देखो, if sum and difference of two vectors, if sum and difference of magnitude of two vectors, magnitude of two vectors is same, then find out angle between them. ध्यान से देखो क्वेश्चन को। इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों क्या है, सेम है। अगर सम एंड डिफरेंस मींस दो वेक्टर मान लो आपका, एक है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। दो वेक्टर मान लो ए एंड बी, तो दोनों का सम मींस ए प्लस बी, एंड दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों में एंगल क्या होगा वो निकालना है। तो यहां पे देखो a प्लस बी, ये क्या है पार्ट, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, r इज इक्वल टू a प्लस बी। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखोगे, R2 वेक्टर इज a माइनस बी। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, और यहां a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आपका माइनस है। ठीक है, तो अब स्क्वेयर करो, स्क्वेयर बोथ साइड, देन यू गेट a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। तो अगेन 2 कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, एंड cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो तो 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा यहां पे क्या होगा, 0। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा क्या होना चाहिए, कौन से वैल्यू के लिए आपका cos थीटा 0 होता है, 90 डिग्री। फॉर cos 90 you get 0, so here you can write theta is your 90 degree. This one is your answer. Okay, note down.